अब बच्चों ये डाला है। चलो, तो एक काम करो बच्चों, अपने क्लास नोट्स में नोट डालो और नोट के रूप में ये सवाल के लिए जगह छोड़ दो, या लगे हाथ लिख ही लो, लिख लो सवाल। लिखो, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब फिर लिखो इसका आंसर, नोट डाल के करना है काम। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? हाफ को हटा दोगे तो सब डबल हो जाएगा, तो ये भी लिख सकते हो। चलो लिखो तो, हाँ बोलो बेटा। अब मैं कह ये रहा हूँ आपको बच्चों कि मान लेते हैं ये मेरा एक मैग्नीशियम का सॉलिड है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मेटल नेचर में बच्चों सॉलिड ही होता है, पता होगा शायद सबको। अच्छा, अगर बेटा ये मैग्नीशियम का सॉलिड है Mg, तो मैग्नीशियम बच्चों एक रिएक्टिव मेटल है। अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज वो देखी होगी, लिखवाई है मैंने, लीकवा काना मगल। हेलो यस सर। बेटा, वो लीकबा काना मगल में अगर आप देखोगे तो मगर मैग्नीशियम काफ़ी ऊपर आता है। तो काफ़ी ऊपर क्या है? रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना कायदे से कंबशन कहलाता है। लेकिन बेटा पर्यावरण में भी तो ऑक्सीजन है भाई, कायदे से हमारा भी कंबशन होता है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तभी ना होता है। तो अभी आज अपनी स्किन देख लो और आज 60 साल बाद अपनी स्किन देखना, झुलस जाएगी कि ऐसी रहेगी? हेलो, झुलस जाएगी ना। हेलो, चाहे जितनी क्रीमें लगा लो बेटा, चाहे जितने मसाज करा लो, चाहे जितना अदरक लहसुन लगा लो, अल्टीमेटली बुढ़ाओगे हो ही। हेलो, तुम लोग भी है, मैं भी। हेलो, मैं पहले बुढ़ा जाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा हूँ। हेलो हेलो, तो अल्टीमेटली सर कॉम्बिनेशन तो ऑक्सीजन के साथ होता ही है, चाहे आप जितना रोक लो। और जब यही एक्सेसिव हो जाता है तो उसको आग लगना कहते हैं बेटा। तो वैसे ही मैग्नीशियम का रिबन है, मतलब मैग्नीशियम मेटल हो गया, वो पर्यावरण के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करता ही है। बस ये है कि केवल सरफेस सरफेस का करेगा। तो ऊपर ऊपर काहे की लेयर बन जाएगी बच्चों? ये जो मैं लाल लाल लेयर बना रहा हूँ, ये किसकी बना रहा हूँ? कवरिंग। किसकी कवरिंग है ये? किसकी कवरिंग है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। हेलो हेलो, अब बेटा अगर तुम चाहते हो कि मैग्नीशियम का तुम कंबशन कराओ, मतलब रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, अरे तो जो ऊपर तो ऑलरेडी रिएक्टेड है, उसको पहले तुमको रेतमाल पेपर से, रेतमाल पेपर जानते हो ना, वो जो पेपर आता है खींचने खींचर की, हाँ सैंड पेपर, खचर खचर करके पहले इसको जब घिसोगे तो ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड हटेगा। अरे जब ये हटेगा तब ना मैग्नीशियम मिलेगा अंदर का, क्योंकि ऊपर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है। हेलो हेलो, अब आप कहोगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग कहाँ से आ गई, हमने तो चढ़ाई ही नहीं। अरे यार पर्यावरण के ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इतना सरफेस वाले का, इसलिए घिसना पड़ता है। हिंदी समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ? सब लोग ये फ़ोटो बना लो, फिर मैं आपको इंग्लिश भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि सवाल आंसर तो इंग्लिश में ही लिखोगे। आपको तो अभी हिंदी में समझ भर आया है, इंग्लिश थोड़ी लिख पाओगे खुद से मतलब लिख भी लोगे तो कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊँगा। ये पहले लिखो तो, हाँ बोलो। अच्छा, एक आपको कॉमन सेंस देता हूँ बच्चों, ये होते हुए आपने डे टू डे लाइफ में देखा है, सबने फुलझड़ी जलाई है कि फुलझड़ी आज तक जीवन में जलाए हो दिवाली में या कभी भी? यस सर। अच्छा बेटा, फुलझड़ी को जब दिए के पास लेके रहते हो तो ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया अरे यार मास्टर बहुत देर बैठना पड़ता है यार, ऐसा कम से कम 30-40 सेकंड बाद चरचरा के जलती एकदम से। हेलो, यस सर। क्यों ऐसा होता है पता है बेटा? फुलझड़ी भी टेक्निकली एक मैग्नीशियम रिबन की तरह है, उसमें के ऊपर भी पर्यावरण के ऑक्सीजन की कवरिंग रहती है, और वो कवरिंग धीरे 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 पिघलती है, और वो पिघलने के बाद एकदम से पकड़ता है वो इग्निशन टेम्परेचर। और वो फुलझड़ी में भी देखे होगे बहुत देर तक उसको दिए में रखे रहो रखे रहो रखे रहो रखे रहो, 30-40 सेकंड बाद एकदम से तड़तड़ा के जलती है। और वही इसी के विपरीत, अगर कोई जलती हुई फुलझड़ी से फुलझड़ी जलाओ तो खट्टे से जल जाती है। क्यों?
क्योंकि सर जलती हुई फुलझड़ी में उतना इग्निशन टेम्परेचर ऑलरेडी है जो कि दिया नहीं दे पाता, लेकिन जैसे फुलझड़ी से फुलझड़ी टच होती है वो इग्निशन टेम्परेचर खट्ट से मिल जाता है। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. आप टच करते हो तो जब जली हुई पोर्शन से बॉडी टच होती है तो जो ऊपर की कवरिंग होती है ना वो सीधे ही मेल्ट हो जाती है। क्योंकि बात समझ आ रहे हो ना, जब फुलझड़ी जहाँ जहाँ जलती है वहाँ हाथ लगाया करो, वैसे लगाना नहीं, हाथ जल जाएगा क्योंकि एकदम एकदम बहुत गर्म रहता है। हेलो, तो इग्निशन टेम्परेचर ऑलरेडी इतना रहता है कि जब फुलझड़ी टच होती है तो खट्टे से जल जाती है क्योंकि कवरिंग खट्टे से पिघल जाती है। थोड़ा सा हजम नहीं हुआ, बात नहीं समझ में आया। तो इंग्लिश में मैं ये लिख रहा हूँ बेटा उस चीज़ का जवाब कि मैग्नीशियम इज कवर्ड विथ ऑलरेडी ऑक्सीडाइज लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉमा लगा दीजिएगा, विच हैज़ टू बी रब्ड ऑफ, उसको घिस के निकालना पड़ेगा, रब्ड ऑफ द मेटल बिफोर कम्बशन, रब्ड ऑफ द मेटल बिफोर कम्बशन, सिर्फ ऑफ ही लिखना, कॉमा की ज़रूरत नहीं है, रब्ड ऑफ द मेटल बिफोर, मेटल बाद बल्कि कॉमा लगा दो, बिफोर कम्बशन। बात समझ में आती है? हेलो, टी सीरीज याद करते हैं थोड़ा सा जो हमने पढ़ी है, जो लिखे हुए हैं, जो हमें ऑलरेडी याद है और यहाँ पे नहीं लिखे हैं उनको हटा देते हैं। हमने याद किया हुआ है लीकबा, फिर काना मगल, तो हमको ली के से दिक्कत नहीं है, का ऑलरेडी है, बा नहीं है। काना में सर ये उल्टा है सर, यहाँ पे ना नाका है, आपने काना लिखाया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चेक कर लो। मग अल, मन नहीं है पर जन है, कर फी है, कडनी सन पब है हाइड्रोजन, छाप में कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम नहीं है, बस यहीं तक है। हमारी जो सीरीज़ का ऑर्डर है, इसके सारे मेटल्स यहाँ नहीं हैं, लेकिन जितने हैं उनमें हमारी सीरीज़ बिल्कुल फॉलो हो रही है, दो लोगों को छोड़ के। किसको छोड़ के? काना को। हेलो हेलो, Yes, sir. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं सच्चाई ये है बेटा, जो मैंने आपको सीरीज़ लिखवाई है वो सीरीज़, अभी आप क्लास 12th में आओगे तो एक सीरीज़ पढ़ोगे जिस सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे बेस्ड है, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ली गई चीज़ है, जिसमें हम नर्स्ट इक्वेशन भी लगाते हैं। अब ये जो मास्टर बात बोले हमें बाउंसर चली गई, देखा ही, अब अपन हमारे लेवल में बात करो। देखो बेटा, ये कोई जो मैं बोल रहा हूँ भी बहुत बड़ा लेवल नहीं है, जैसे तुम लोग 1 साल पढ़ लोगे तो तुम लोग मेरे ज़्यादा जान जाओगे यार, क्योंकि तुम लोग तो प्रैक्टिस भी करोगे फिर। और मैं मास्टर में सिखाऊंगा, मैं जी निकाल लिया 2006 में, मैं तब प्रैक्टिस करता था, आप तो अभी करोगे। तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है, ये जो मैंने सीरीज़ लिखाई है ना आपको, वो एक्चुअली आपको 12th के लेवल में वही काम आएगी। क्यों? क्योंकि 12th की NCERT इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से वही वैलिडेट करती है। सर लेकिन ये भी NCERT, इसने उल्टा क्यों लिखा है? बेटा इसने उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि सबके स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अलग अलग होते हैं, रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, तो उसको देखते हुए अब बात ये आ गई सर, तो चलो ये सब पंचायत छोड़ो, देखो जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ नहीं रहा सर, 1 साल बाद आ जाएगा मान ली बात, अभी नहीं आ रहा सर। तो अभी क्या करें हम, ये बता दो बेटा। अभी एक्चुअली ये काम करो कि जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मेरी कॉपी में लिखी हुई है ना, वहाँ पे का ना मगल जो आपने लिखा है ना, वहाँ पे एक दूसरा पेन का इस्तेमाल करके आप ये ऐसे चिन्ह लगा दो कि ये इसकी जगह, ये इसकी जगह। हम राइम वही याद रखेंगे, बस काना के लिए याद रखेंगे कि वो काना नहीं नाका है। हेलो, क्यों? क्योंकि आपकी 10th की NCERT जो कह रही है हम उसी का समर्थन में रहेंगे, लेकिन इसको 12वीं आते सार में निगेट करके मैं आपको 12th की NCERT के हिसाब से काना ही याद कराऊंगा। हेलो हेलो, Yes, sir. और रही बात सर, अभी हमको सवाल आ गया सर ये तो हम क्या करेंगे? ये NCERT फॉलो करोगे, और सच्चाई ऐसा सवाल नहीं आता है, क्योंकि NCERT खुद में विवाद क्रिएट नहीं करेगी। आ गया तो आपको पता ही है, हमको 10th की NCERT फॉलो करनी है, क्योंकि आपकी 10th की टेक्स्ट बुक NCERT में जो है वही मानेंगे हम। आपको स्कूल में भी वही लिखाया गया है, स्कूल में कोई अलग से अपना एक्सपेरिमेंट करके कोई नहीं लाया। हेलो Yes, sir. तो बच्चों, तो सवाल कुछ ऐसा है बच्चों हमारे पास कि PQRS सैंपल हैं, उनकी हमको रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कराना है ये बाकी मेटल के सॉल्ट के साथ। भाई जिस PQRS में जिस सैंपल ने मेटल को रिप्लेस कर दिया उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है P का मेटल, या पीस खुद,
अगर पी क्यू आर एस मान लो कोई मेटल ही है तो, है ना। तो आओ इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा पी की। तो पी बेटा MgSO4 से रिएक्शन नहीं कर पा रहा, मतलब MgSO4 से हार गया पी। जिंक से जीत गया और सोडियम से हार गया और कॉपर से जीत गया। मतलब वैसे जिंक और कॉपर के बारे में तो आप लोग ही जानते हो, कौन ऊपर होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन ऊपर होता है? लीकवा, काना, मगल, मन, जन कर। जिंक ऊपर होता है। हेलो, याद है सबको इतना? शायद याद है कि नहीं याद है? यस सर। सबको याद है सर कि जिंक ऊपर होता है और कॉपर उसके नीचे आता है। ठीक है सर, तो ये तो हमको पता चल गया सर। पी जो है वो इसके तो ऊपर ही है सर। हाँ, पी सर मैग्नीशियम को नहीं हरा पाया, और किसको नहीं हरा पाया? सोडियम को। तो लीक बा का ना मगल, सोडियम और मैग्नीशियम। पी की पोजीशनिंग समझ में आ गई? लगभग कहाँ है? सोडियम मैग्नीशियम के नीचे और जिंक कॉपर के ऊपर। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। हटा दूं कि कोई लिखना चाहेगा इस चीज को? अरे बोलो, हटा दूं? यस सर। यस सर। चलो, मतलब सवाल के लिए भले जगह छोड़ लो, नोट डाल के सवाल लिख लेना। सवाल के लिए जगह छोड़ लो और आंसर लिख लो, है ना। सवाल तो आपके पास ग्रुप में है ही। अब चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। चलो बेटा बच्चों, थोड़ी बात अब क्यू की करते हैं। क्यू के लिए कह रहा है कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम के ऊपर है। जिंक के साथ रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि जब मैग्नीशियम के ऊपर है मतलब क्यू लगभग कहीं यहाँ आ रहा होगा बच्चों। सबसे ऊपर है। एक ले सेकंड देख ले रहे हैं। मैग्नीशियम से तो जीत गया, जिंक से भी जीत गया, कॉपर से भी जीत गया, सोडियम से भी जीत गया। अच्छा हाँ, ये बिटिया सही कह रही है सर। लास्ट में अगर आप देखोगे तो सोडियम से भी जीत रहा है। तो क्यू सर सबसे ऊपर है। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास वहाँ जगह नहीं है। क्यू सबसे ऊपर, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पी, फिर जिंक, फिर कॉपर। अभी ठीक है बच्चों? हेलो, यस सर। हटा दूँ? यस सर। चलो आर में आते हैं बेटा। आर सर मैग्नीशियम से हार गया, मैग्नीशियम से हार गया। आर जिंक से जीत गया, कॉपर से नो रिएक्शन, कॉपर से भी नहीं यार, मैं गलत टिक लगा रहा हूँ यार, हार गया को टिक कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो कॉपर जो है, आर जो है वो मैग्नीशियम से नो रिएक्शन है, जिंक से रिएक्शन है, कॉपर से नो रिएक्शन है और सोडियम से नो रिएक्शन है। तो जिंक को रिप्लेस कर रहा है, मतलब जिंक के ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? तो कॉपर को भी करेगा ना, जो चीज़ जिंक को रिप्लेस कर रही है बेटा वो बेटा हेलो, कौन के सवाल भेजा है? हेलो, ओ मेरे लाला, यस सर। सवाल पूछ रहे हैं लाला। यस सर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर +2 से 0 में आया, मतलब रिड्यूस हुआ। ऑब्वियसली बात है, क्यू को हमने ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए कहा है क्योंकि कॉपर के आगे उसकी इलेक्ट्रॉन देने की औकात ज़्यादा है। हेलो, हेलो, यस सर। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हटा रहा हूँ। और डाउट बोलो बच्चों। सर इससे रिलेटेड एक और डाउट था। बिल्कुल बता दीजिए बेटा, वेरी गुड, पढ़ लिख के आयो, शानदार। सर अगर कॉपर की जगह पे ऑक्सीजन एक सेकंड आता बेटा, और वहाँ पे माइनस, ऐसे भाई इस बच्चे का सवाल है कि सर अगर ऑक्सीजन तो फिर बन जाता है। -2 के हाँ बेटा, सर जो -2 का स्टेट है वो उसकी वैलेंसी है और जो O2 है वो उसके नीचे एटम्स दिए हैं। ठीक है। तो ये पूछे, बच्चे का सवाल तो अभी भी नहीं हुआ ना बेटा। उसने कहा हो कैसे जाता है, क्या करेगा तो ऐसा हो जाएगा, बताएं। सर ऑक्सीजन अपने ही एक और एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो O2 बन जाएगा, O2 गैस। ये भाई एक बच्चे ने कहा कि सर पहली बात तो बेटा ये ऑक्साइड आयन कहलाता है। O2- क्या कहलाता है? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन। एक बच्ची का कहना है सर दो ऑक्साइड आयन जब साथ में मिलेंगे
तो एक O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये एक्चुअली कहलाता है बच्चों मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये क्या कहलाता है टेक्निकली? क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये तो सच्चाई है बेटा कि दो ऑक्साइड आयन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाते हैं एक। लेकिन अभी भी उस बच्चे का सवाल नहीं हुआ, उसने पूछा सर ये हो कैसे जाता है। हाँ ठीक है, वो दो लोग मिलके एक आदमी एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है भाई, दो आदमी मिलके एक परिवार बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे बनाते हैं अभी भी इस चीज़ का जवाब तो नहीं दिया आप लोगों ने। कोई देना चाहेगा? एक बात आप लोग मिस कर रहे हो। सर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। और जो दूसरा वाला एक ऑक्सीजन होगा उसको 6 इलेक्ट्रॉन देना रहता है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ। तो बेटा यहाँ तो दोनों ही ऑक्साइड है। कोई और? एक चीज़ मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ऑक्सीजन का भी एक किसी बच्चे ने बोला ही था, ऑक्सीडेशन वैलेंसी नहीं बोलनी चाहिए बेटा, उसको बोल सकते हैं बस ज़्यादा अच्छा शब्द है। ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। बेटा कोई चीज़ -2 से 0 कब जाएगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन देगी। हर एटम -2 से 0 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। तो 2 ऑक्साइड आयन कितने देगा? 4। ज़रा देखो बैलेंस भी होगा, चेक कर लो। कैसे चेक करोगे सर ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? देख लो ज़रा, पहले एटम देख लो। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्साइड पे चार्ज -2 है तो 2 पे कितना होगा? -4। एक ऑक्सीजन का एटम -2 के स्टेट से जब 0 पे आया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 जब आएंगे तो कितने देंगे? 4। तो अल्टीमेटली ऑक्साइड आयन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन दे के बनता है, जिसमें हर ऑक्साइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2। मतलब एक्चुअली ये प्रोसेस में हो क्या रहा है बच्चों? आप तो बता सकते हो यार। ऑक्सीडेशन मतलब इंग्लिश क्या बोली जाएगी? ऑक्साइड आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हेलो हेलो, यस सर। मैं इंग्लिश में ये कह रहा हूँ, मैं लिख भी दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ऑक्साइड आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म का बना रहा है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हेलो हेलो, ऑक्साइड एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो हाँ बोलो। तो पूरी बात अपन ने ये लिखी कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक इसलिए कंसिडर करते हैं बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट ऑक्सीडाइज्ड विद एक्वस फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस and get oxidized to form CO2, carbon dioxide and water, along with the release of large amount of energy, and because of that release of energy it is considered as exothermic process. आगे बोलो बेटा। रिफाइनिंग करते हैं, मतलब हमको सिल्वर से गंदगी हटानी होती है, रिफाइंड चांदी एकदम खरी चांदी निकालनी होती है, तो ये रिकवरी होती है सिल्वर नाइट्रेट से। मतलब हमारे पास जो सॉल्ट रहता है वो रहता है AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है, नहीं पता तो आपसे पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम ये काम करते हैं डिस्प्लेसमेंट करा के कॉपर के साथ। ऑब्वियसली बात है कॉपर सस्ता आता है, चांदी महंगी बिकेगी, तो आदमी कॉपर का इस्तेमाल कर लेता है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन लाता है और कॉपर सॉलिड के साथ रिएक्शन कराता है। हमको पता है छाप में कॉपर सिल्वर से ऊपर आता है तो कॉपर रिप्लेस कर देगा, तो कॉपर बना लेगा नाइट्रेट, लेकिन कॉपर तो +2 में सॉल्ट बनाता है, तो ये जाएगा CuNO3 ऑल ट्वाइस, प्लस सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। चांदी मिल गई, बेच खाओ। बैलेंस करना है तो यहाँ नाइट्रेट 2 है तो यहाँ 2 लगा, तो 2 चांदी आ जाएगी, बैलेंस हो गया बेटा, कोई दिक्कत। कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट है तो यहाँ पे AQ लिख देना बेटा, छोटा सा कॉपर नाइट्रेट के नीचे, है ना, बस हो गई, काम ख़त्म।